यहाँ से कैच पकड़ा, यहाँ से बॉल आया हाथ में, वो क्या करता है, बॉल के साथ हाथ को नीचे करता है। बॉल जब संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो बढ़ जाएगा, तब इस पे लगने वाले बल कम लगेगा, और जब बल कम लगेगा तो चोट कम लगता है। आयु तो बंदूक का गोली तो आगे भागता है, गोली आगे भाग रहा होता है, लेकिन गोली इस बंदूक पे भी फोर्स लगाएगा तो बंदूक क्या करता है, इस बार हिट करता है, इस बार हिट करता है। देखिएगा सैनिक वगैरह जो भी आता है किस तरीके से इस बार होता है, इसके मुंह से हवा निकलेगा, हवा इसको ढकेलेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। हेलो मेरे भाई बंधु, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूँ दिव्य मिशन कोचिंग क्लासेस गया, बोले तो डीएमसी क्लासेस गया मैं। तो आज आपको बताने जा रहे हैं हम न्यूटन का तीनों नियम, न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, तीनों एक ही वीडियो में बताएंगे। और तीनों वीडियो का थ्योरी का जो एक्सपेरिमेंट है, जो भी है एग्जाम्पल वगैरह, वो भी एक्सपेरिमेंट से बताने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है। न्यूटन का प्रथम नियम देखिएगा, न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है उस अवस्था में रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे। न्यूटन का पहला नियम क्या बोलता है, कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है उस अवस्था में रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल कार्य ना करे। देखिएगा, कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है उस अवस्था में रहना चाहेगा, कब तक रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है उस अवस्था में रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। बाहरी बल कहने का मतलब है कि असंतुलित बल, कोई भी काम होता है तो वह संतुलित बल से होता है, संतुलित बल से कोई काम नहीं होता है। अगर 5 न्यूटन इधर से लग रहा है, 5 न्यूटन इधर से लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, संतुलित कर लेगा। तो जब हम आपको बोलेंगे कोई भी बाहरी बल कार्य ना करे, इसका मतलब कि असंतुलित बल ही होना चाहिए। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए अगर बल लग रहा हो तो उसमें असंतुलित बल लग रहा होता है। देखिएगा, न्यूटन के प्रथम नियम को क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब जड़त्व क्या होता है वो आप लोग पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो बताते रहे कि वस्तु के वह गुण जिसके कारण वो अपने अंदर होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, उसी को बोलते हैं उसका जड़त्व। किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वो अपने अंदर होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, उसको जड़त्व कहते हैं। तो देखो, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और जड़त्व को गैलीलियो लॉ भी कहते हैं। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, क्योंकि गैलीलियो भी इस पे दिया था, हालांकि वो प्रतिपादन नहीं कर पाया था, न्यूटन साहब हमारे किए थे। देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हम लोग साइकिल से चल रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं। अब जैसे ही चल रहे होते हैं, अब सामने या तो गड्ढा आ जाए या फिर कोई ऊंचा आ जाए जिसको ओट आ जाए। तो जब चक्का, हम लोग साइकिल से चल रहे होते हैं, वहां जो पत्थर आ गया वो पत्थर तो रेस्ट में है, उसमें मेरा साइकिल टकराएगा तो साइकिल भी हो जाएगा रेस्ट में। अब होगा क्या कि साइकिल रेस्ट में होना चाहेगा, ये मोशन में रहना चाहेगा, लेकिन उसके सामने जो पत्थर आया वो उसको रेस्ट में अचानक कर दिया, जिसके कारण जड़त्व के कारण यहाँ रहता है मोशन का जड़त्व, गति का जड़त्व। साइकिल आगे बढ़ना चाहेगा, इसीलिए हम लोग आगे गिर जाते हैं। ये सिक्का वाला एग्जाम्पल भी वही है। सिक्का वाला एग्जाम्पल क्या है कि एक ग्लास पे कार्ड रखे, उस पे सिक्का रखे, उस कार्ड को मूव कीजिए, कार्ड को मूव कीजिए, तब क्या होगा कि सिक्का वहीं पे रह जाएगा, मतलब गिलास में गिर जाएगा, कार्ड आगे चल जाएगा। देखिए आप लोगों को करके दिखाते हैं, देखिएगा, दिखाने का कोशिश करते हैं। जैसे ये गिलास है, ये ग्लास है और ये कार्ड है। कार्ड पे देखिए हम 2 रुपये का सिक्का रख दिए हैं, ऐसा सिंबल दिया हुआ है, 2 रुपये का सिक्का इसमें हम रख दिए हैं। अब देखिए हम फोर्स लगाएंगे कार्ड पे, फोर्स लगाएंगे कार्ड पे तो कार्ड आगे भाग जाएगा, क्योंकि हम फोर्स सिक्का पे नहीं लगा रहे हैं, तो सिक्का रेस्ट में है, कहने का मतलब कि विराम में है, तो विराम में रहना चाहेगा। ये न्यूटन का पहला नियम कहता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए सिक्का आगे भाग गया, ये कार्ड आगे भाग गया और सिक्का जहां था वहां नीचे गिर गया। देखिएगा सिक्का इसमें गिर गया। फिर से बताने का कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सिक्का इसी में गिरेगा क्योंकि सिक्का पे फोर्स नहीं लगा रहे हैं। देखिए फिर से सिक्का इसी में गिरा,
हम कार्ड पे फोर्स लगाएंगे तो कार्ड आगे चला जाएगा, क्योंकि हम इस मुहर पे फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो मुहर को आगे नहीं जा रहा है, वो गिलास में गिर जाएगा, जहां रहेगा वहीं। देखिए वही हुआ, कार्ड पे फोर्स लगाए, कार्ड आगे चला गया और मुहर इसी में गिर गया, जहां था वहीं रह गया। यही बोलता है न्यूटन का पहला नियम। आगे आ गया है ये इनर्ट कॉइन वाला, आपको बता दीजिए। ये चेयर वाला होता है, चेयर बस वाला। बस पे हम बैठे हुए हैं, बस जा रहा है, बस पे हम बैठे हुए हैं, बस जा रहा है। अचानक ड्राइवर ब्रेक मार दिया तो हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं, या फिर रुका हुआ है और अचानक ड्राइवर चला दिया तो हम लोग पीछे की तरफ झुक जाते हैं, वो भी यही है। ये भी देखिए एग्जाम्पल उसी का दिया हुआ है कि यहाँ से जब एथलीट जंप मारता है तब होता क्या है कि जब जंप मार रहा होता है तो वो मोशन में होता है, तो इसीलिए बोला जाता है कि जब लॉन्ग जंप रहता है तो हम लोग कुछ दूर से दौड़ करके आते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा शरीर गति में रहेगा, और गति में रहते हुए हम लोग जंप मार देंगे तो क्या होगा कि हम लोग का शरीर गति में रहना चाहेगा, इसीलिए ज्यादा दूर तक चला जाता है, जंप मारता है तो ढेर दूर तक चला जाता है। ये सब एग्जाम्पल है किसका? न्यूटन के पहला नियम का। अब देखिए आ गया संवेग। संवेग इसीलिए हम बता रहे हैं कि न्यूटन का दूसरा नियम जब हम बताएंगे, न्यूटन का दूसरा नियम बताएंगे तो उसमें संवेग जरूरी है, क्योंकि संवेग में परिवर्तन की दर को ही बोलते हैं न्यूटन का दूसरा नियम। बाकी हम बताएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को बोलते हैं संवेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को बोलते हैं संवेग। देखिए क्या लिखा हुआ, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल का परिमाण क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर mv। यहाँ P क्या है? संवेग है, और m क्या है? द्रव्यमान मास है, और v क्या है? उसका वेलोसिटी, किसका? जिस वस्तु का ये हम संवेग निकाल रहे होते हैं। आई होप आप लोग संवेग समझ गए होंगे। अब आ गया दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाला बल के दिशा में और बल के समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv। अब यहाँ जब फाइनल इनिशियल जब लगाएंगे तो आएगा फाइनल माइनस इनिशियल बटा टाइम। ये संवेग में परिवर्तन की दर बोल रहे हैं, यहाँ t होगा। अब इसी को हम बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? a। तो ये हो जाएगा यहाँ पे यूज, तब यहाँ पे आ जाता है इसका डेरिवेशन क्या? F बराबर ma, F बराबर ma। देखिए यहाँ लिखा हुआ, किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले बल के दिशा में होता है और उस वस्तु पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि अगर संवेग में परिवर्तन की दर बढ़ेगा तो संवेग में परिवर्तन की दर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, लगने वाला बल भी बढ़ेगा। देखिएगा इसका बहुत अच्छा खूबसूरत एग्जांपल है, जो क्रिकेटर कैच ले रहा होता है। जब क्रिकेटर कैच ले रहा होता है तब वो लोग क्या करता है कि जैसे यहाँ से कैच पकड़ा, यहाँ से बॉल आया हाथ में, तो वो क्या करता है? बॉल के साथ हाथ को नीचे करता है, बॉल के साथ हाथ को नीचे करता है। हाथ को नीचे करने के क्रम में होता क्या है? हम क्या बोले कि संवेग में परिवर्तन की दर, तो P बराबर अभी हम फॉर्मूला बताए थे क्या कि P बराबर mv होता है। अब हम बोले संवेग में परिवर्तन की दर, जैसे ही दर बोल देंगे इसका मतलब इसके नीचे टाइम हो गया, संवेग में परिवर्तन की दर। अब हो क्या रहा है कि संवेग में परिवर्तन की दर जब हम बोले ना तो ऊपर से जब देखिए ऐसे कैच आएगा, बॉल हाथ नीचे करता है, तो जैसे ही हाथ को नीचे लाता है तो वहां से यहाँ आने में कुछ टाइम लगेगा, वहां से यहाँ आने में कुछ टाइम लगेगा। अब जब टाइम लगेगा तो मान लीजिए कि बॉल को हम टच किए यहाँ पे, उसको हम हाथ घींच करके लेके आ गए यहाँ पे, तो यहाँ से आने में कुछ ना कुछ यहाँ टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। तो ये टाइम जो है नीचे, टाइम जो है वो बढ़ जाता है, और जब टाइम बढ़ जाता है तो संवेग में परिवर्तन की दर है उसका वैल्यू घट जाता है। अब जब संवेग में परिवर्तन की दर का वैल्यू घट जाएगा तब जो फोर्स लग रहा होता है वो कम लगेगा और चोट कम लगेगा। इसीलिए क्रिकेटर लोग ऐसे करते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये है इसका डेरिवेशन, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए यहाँ लिखा हुआ है चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम टेकन, बोले तो उसी को बोलते हैं संवेग में परिवर्तन की दर। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है mv माइनस u बाई टी। ये हुआ कैसे? क्योंकि mv माइनस mu बाई टी, तो m को हम कॉमन ले लिए हैं, तब क्या हो गया है? mv माइनस u बाई टी। अब देखिए v माइनस u बाई टी है, इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला सेकंड चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे। तो m क्या हो गया?
एम ए, और यहाँ एफ बराबर ये हो गया फार्मूला डिराइव। बाकी फार्मूला का डेरिवेशन यहाँ दिया हुआ है, हम आप लोगों को पीडीएफ दे देंगे टेलीग्राम पे, आप लोग देख लीजिएगा। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी चाहिए हम आपको दे देंगे। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम क्या बोले, क्रिकेट वाला हम बताएं। क्रिकेटर यहाँ कैच पकड़ा है, उसको इस तरीके से ला करके यहाँ रोका है। अब हुआ क्या कि यहाँ से यहाँ आने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, तो जो यहाँ टाइम लगना था उसको टाइम को बढ़ा दिया। तब जब नीचे वाला वैल्यू बढ़ता है, तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। देखिए कैसे घटता है, जैसे यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ हम भागा दिए 3 से, यहाँ भागा दिए 4 से, तो जब इसको काटेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, इसको काटेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा, और जब इसको काटेंगे जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। तो देखिए जैसे जैसे नीचे वाला बढ़ रहा है, यहाँ 3 था तो वैल्यू 4 आया, यहाँ 4 था तो वैल्यू 3 आया, तो जैसे जैसे नीचे वाला वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे ओवरऑल वैल्यू जो इफेक्ट है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो वही बात यहाँ पे होगा, कि जब टाइम बढ़ा देगा, यहाँ से यहाँ आने में उसको कुछ टाइम लगेगा, जब यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगेगा तो जो टाइम लगना था एक्चुअल उससे टाइम ज्यादा लगा, तो टाइम ज्यादा लगा, जब टाइम ज्यादा लगेगा तब होगा क्या कि अब हम क्या बोले कि टाइम बढ़ जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू घट जाएगा। तो जब संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो घट जाएगा, तब इस पे लगने वाले बल कम लगेगा, अब जब बल कम लगेगा तो चोट कम लगता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं न्यूटन के तीसरा नियम की तरफ। न्यूटन का तीसरा नियम क्या बोलता है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल बराबर मात्रा में और विपरीत दिशा में लगाती है। क्या बोले ध्यान दीजिएगा, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर मात्रा में, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर मात्रा में बल लगाती है। यह है न्यूटन का तीसरा नियम। इस तीसरा नियम को ही बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया बल, बोले तो एक्शन रिएक्शन फोर्स। तीसरा नियम को ही बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया बल, एक्शन रिएक्शन फोर्स। और ये जो दोनों बल लग रहा है ना, किसी एक वस्तु पर नहीं होगा, दोनों बल अलग अलग वस्तु पर, पहला वस्तु लगाएगा दूसरा वस्तु पे बल और दूसरा वस्तु लगाएगा पहला वस्तु पे बल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एक 5 kg का कोई वस्तु है, एक 10 kg का वस्तु है, एक 5 kg का कोई वस्तु है, एक 10 kg का वस्तु है। अब देखिए क्या होगा, ये फोर्स लगाएगा इस पे, ये फोर्स लगाएगा इस पे, अब उसी तरीके से ये भी फोर्स लगाएगा इस पे। अब बात आता है कि 5 kg वाला वस्तु फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब कि कहाँ, 50 kg वाला वस्तु पे, और 50 kg वाला वस्तु फोर्स लगा रहा है 5 kg वाला वस्तु पे। इसी को बोलते हैं न्यूटन का तीसरा नियम। और जो दोनों फोर्स होगा वो दोनों बराबर होगा, दोनों फोर्स होगा दोनों बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि ये 5 kg है 50 kg है तो ज्यादा बल लगाएगा, नहीं, एक्शन रिएक्शन फोर्स हमेशा बराबर होता है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है, बराबर होता है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है। देखिए ये वस्तु इसके तरफ फोर्स लगा रहा है, ये वस्तु इसके तरफ फोर्स लगा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और दोनों अलग अलग वस्तु पर है। मान लिया जाए हम इसको अगर ए मानते हैं, इसको अगर हम ए मानते हैं और इसको हम वस्तु बी मानते हैं, तो वस्तु ए लगा रहा है बी के तरफ और वस्तु बी लगा रहा है ए के तरफ। वस्तु ए लगा रहा है बी के तरफ और वस्तु बी लगा रहा है ए के तरफ। दोनों जो फोर्स लगाएगा वो दोनों बराबर लगाएगा, दोनों अपोजिट दिशा में लगाएगा, विपरीत दिशा में। और ये बल दोनों, ये बल जो होता है एक दूसरे से विपरीत दिशा में रहता है और अलग अलग वस्तु पे रहता है। एक विपरीत, एक दूसरे वस्तु पहले वस्तु पर लगाएगा, पहले वस्तु दूसरे वस्तु पर लगाएगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत रहेगा और दोनों अलग अलग वस्तु पे रहेगा। अब देखिए इसका एग्जांपल हम लोग देखने का कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये है एक्शन रिएक्शन फोर्स। एक्शन रिएक्शन फोर्स के कारण ही नाव को हम लोग चला पाते हैं। नाव चलाने वाला क्या करता है कि इस तरीके से उसके नाव में लगा हुआ रहेगा, इस तरीके से। अब उसको क्या करेगा, इससे पानी को क्या करेगा, पानी को पीछे ढकेलता है। जब पानी को पीछे ढकेलता है तो पानी फोर्स लगाएगा इस पे और ये है नाव पे, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं नाव पे फोर्स लगाएगा। जब पानी को पीछे लगाता है फोर्स, पानी को पीछे ढकेलता है तो पानी भी एक फोर्स लगाता है, कितना, उसी के बराबर जितना हम लगा रहे हैं। तो पानी को पीछे ढकेलता है तो पानी हमको, मतलब कि नाव के साथ में हमको क्या करता है, आगे ढकेलता है, इसीलिए नाव चल पाता है।
एक्शन रिएक्शन फोर्स। कभी कभी ऐसा भी देखे होंगे, नाव पे अगर आप लोग चढ़े होंगे तो जब नाव से उतर रहे होते हैं तो एक पैर हम लोग जब आगे बढ़ाते हैं, दूसरा पैर रहता है नाव पे, तो जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो नाव पीछे खिसकता है, क्योंकि पीछे वाला पैर से हम लोग क्या लगता है, फोर्स पीछे लग रहा होता है। अब देखिए गोली से जो बंदूक चलता है वो भी तीसरा नियम को फॉलो करता है। गोली से जो बंदूक चलता है वो भी तीसरा नियम को फॉलो करता है। बंदूक चलाने वाला देखिए ये जो कंधा है यहाँ पे रोकेगा, क्या करता है कि जब हम यहाँ से बंदूक जैसे ही छोड़ता है तो बंदूक का गोली तो आगे भागता है, गोली आगे भाग रहा होता है, लेकिन गोली इस बंदूक पे भी फोर्स लगाएगा। वो बंदूक क्या करता है, इसको आकर के हिट करता है, इसको आकर के हिट करता है। देखिएगा सैनिक वगैरह जो भी रहता है वो इस तरीके से इसको आकर के रोकता है। क्यों रोकता है, क्योंकि जो बंदूक का जो जर्ग फोर्स होता है, रिटर्न बैक जो फोर्स देता है, उसके वजह से बंदूक हाथ से छूट ना जाए और गोली इधर उधर ना हो जाए, इसीलिए वो लोग यहाँ पे दबा करके लगाता है। तीसरा है रॉकेट लॉन्चिंग भी इसी पे चलता है। रॉकेट भी इसी पे चलता है। रॉकेट क्या होता है कि देखिए ये रॉकेट ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जब ये ऊपर जा रहा होता है, जब ये ऊपर जा रहा होता है, देखिएगा जब ये ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि नीचे एक फोर्स लग रहा है, नीचे एक फोर्स लग रहा है। और नीचे फोर्स लग रहा है किसके वजह से लगा, जब ये चलेगा तो इसके इंजन से ढेर सारा धुआं निकलेगा। ये जो धुआं है वो पूरा फोर्स के साथ में बाहर निकलेगा। तो फोर्स जैसे रॉकेट, मान लिया कि रॉकेट ये है, तो रॉकेट से फोर्स धुआं बाहर निकल रहा है फोर्स के साथ में, तो जब ये नीचे आएगा तो इसके अपोजिट में भी एक फोर्स लगेगा न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार। अब वो क्या होता है, रॉकेट ऊपर चला जाता है। रॉकेट भी न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार चलता है। अब देखिए ये बैलून वाला है, बैलून वाला हम करने का कोशिश करते हैं। देखिए अब होगा क्या कि जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो इसको अगर हम डायरेक्शन देंगे तो किसी फिक्स डायरेक्शन में भागेगा, लेकिन जब हम इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, उड़ेगा। उड़ेगा क्यों, क्योंकि इसके इस पोर्शन से इसके मुंह से हवा निकलेगा, हवा इसको ढकेलेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए इधर उधर चला, क्यों चला, क्योंकि उसमें हवा था तो हवा के वजह से भागा। ये था न्यूटन का तीसरा नियम कि अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु पे बल लगाएगा तो दूसरे वस्तु भी उस वस्तु पे बल लगाएगा, और उसी को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया बल। तो चलिए आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। तब तक के धन्यवाद।